Hey guys, welcome back to my YouTube channel Mindhouse Nursing. Student, today we will learn about distraction. It is a topic of cognitive process from psychology, and we have learned about attention before. Okay, अगर आपने attention ना देखा हो तो इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है वो आप देख सकते हैं, तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, क्योंकि वो भी क्या है, कॉग्निटिव प्रोसेस से ही लिया गया था टॉपिक. ठीक है, तो हम आजकल वो ये सीरीज़ इसको चला रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा और उससे अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए अपनी नोटबुक में, जिससे कि आपको ईजी हो जाएगा नोट्स बनाने में भी और उसको समझने में भी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और स्टार्ट करने से पहले मैं जो नए व्यूअर्स हैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि वो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें. सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी इसमें अपलोड किए जाते हैं वीडियोस, लेक्चर वीडियोस, तो उसके पूरे जो नोट्स होते हैं उसको आप अपने नोटबुक में एज इट इज़ उसे बना लें और उसको समझ लें थ्रू दी वीडियो, जिससे कि आपको फ़ायदा ही होने वाला है, नुकसान नहीं होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो डिस्ट्रैक्शन क्या है, जैसे इसके नेम से ही लग रहा है कि इट इज़ द डाइवर्शन ऑफ अटेंशन. ठीक है, मतलब कि जो हमारा अटेंशन है उसको डाइवर्ट कर देना. यानी कि अटेंशन के थ्रू हमने क्या किया, अपने अटेंशन से हमने कोई ऐसी ऑब्जेक्ट या कोई टास्क या कुछ भी ऐसा चूज़ किया है किसी भी इंडिविजुअल ने या ग्रुप ने, तो उस अटेंशन को क्या करना, डाइवर्ट कर देना, मतलब भटका देना उसको, उसका डिस्ट्रैक्ट कर देना उसका जो अटेंशन है, तो उसी को बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन. ठीक है, तो अब ये जो होता है, इसमें क्यों होता है, इट कैन बी कॉज बाय लैक ऑफ एबिलिटी टू पे अटेंशन. मीन कि इसके भी कुछ कॉजेज़ होते हैं जिससे कि डिस्ट्रैक्शन होता है. लाइक हमारी जो कोई मतलब लैक ऑफ एबिलिटी, मतलब कि एबिलिटी की कमी होना, कि हम अपना जो अटेंशन है उसको अच्छी से नहीं कर पा रहे हैं ना, एक जगह पे नहीं स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं. ठीक है, तो वो होता है कि हमारा अपने आप ही क्या होता है, माइंड डाइवर्ट होता रहता है. ठीक है, एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट इन ऑब्जेक्ट. मीन किसी भी ऑब्जेक्ट में आप या किसी भी टास्क में आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप उसको नहीं कर पाएंगे फुलफिल, जब तक कि उसको उसके एम को अचीव करने तक आपका जो माइंड है वो काफ़ी कहीं और भी डिस्ट्रैक्ट हो सकता है. मीन आपको उसमें क्या नहीं है, अटेंशन नहीं है. ठीक है, इसलिए तो लैक ऑफ इंटरेस्ट एक कॉज हो गया, लैक ऑफ एबिलिटी टू पे अटेंशन हो गया. देन ग्रेटर इंटरेस्ट इन समथिंग अदर. ओके, लाइक जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है. फॉर एग्जांपल, आप जो काम कर रहे हैं अभी, या जो आप जिस प्रोफेशन में अभी हैं, या जिस चीज़ के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए आप इंटरेस्ट नहीं है अंदर से आप उसके लिए क्या नहीं है, रेडी नहीं है. तो क्या होगा कि आपका जो इंटरेस्ट है उससे ज़्यादा कहीं और है, किसी और चीज़ पे ज़्यादा आपका इंटरेस्ट है. ठीक है, तो उससे भी क्या होगा कि आपका जो फोकस है वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा अपने टास्क पे, तो वो आपका जो है अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट आपका करता रहेगा. तो ये आ गया समझ में. तो चलिए अब देखते हैं स्टेप्स एंड मेथड ऑफ एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन. मीन कुछ ऐसे मेथड हैं जिसको कि हम इससे क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि इनको दूर कर सकते हैं जो भी डिस्ट्रैक्शन के ये कॉजेज़ हैं. लाइक फर्स्ट वन इज़ कंट्रोल योरसेल्फ. मीन सबसे पहले तो अपने आप को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल में रखना पड़ेगा कि हमारा जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो. ठीक है, अपने को प्रॉपर उसमें रखना पड़ेगा कि मतलब अपना जो कंट्रोल है, कि हर जगह से अपने को जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं जो हमारे को डिस्ट्रैक्ट करती हैं उनसे अवॉइड करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, आप अगर म्यूज़िक के लिए ज़्यादा वो है कि आप एंटरटेनमेंट ज़्यादा देखते हैं, तो आपको कुछ दिनों तक के लिए उसको अवॉइड करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाएंगे, एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे. मीन पढ़ पाएंगे, अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे. तो पहले अपना फोकस अपने सामने रखना पड़ेगा, अपना टारगेट बना के रखना है कि मुझे पहले ये अचीव करना है और बाकी चीज़ें तो बाद में है. तो मतलब अपने को कंट्रोल पे रखना है. ठीक है, देन यूज़ योर ऑल सेंसेस टू क्रिएट अवेयरनेस. मीन कि जो भी आपकी सेंसेस हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, उनको क्या करना है, उनको ठीक से यूज़ करना है, यानी कि उनका प्रॉपर यूज़ करना है. ठीक है, अपने अवेयर रहना है और उसको क्या करना, सेंस जो ऑर्गन्स है उनका ज़्यादा और ठीक यूज़ होना चाहिए. जैसे कि कोई भी चीज़ें हम अच्छा परसीव करेंगे, अच्छा चीज़ देखेंगे तो हमारे को अच्छा प्लेजर मिलेगा. ठीक है, हम अपने काम की चीज़ों को देखें और जो बाकी चीज़ें उसे अवॉइड करते हैं. जैसे सुने भी तो कुछ जहाँ पे नेगेटिव, जैसे ये नेगेटिव वीडियोज़ हैं, नेगेटिव कहीं बातें हो रही, वहाँ से हम अपने को दूर कर लें. मीन अपनी जो जो सेंस ऑर्गन है उसको अच्छे कामों में, अपने टास्क से रिलेटेड
चीज़ में लगाएंगे, तो वो भी डिस्ट्रैक्शन को क्या करेंगे, उससे दूर होगा, ठीक है। देन प्लान एंड प्रायोरिटाइज योर एक्टिविटीज़, मीन जो भी आप काम कर रहे हैं, यानी कि जो भी आपने अपने लिए टास्क बनाया है, जो भी आपने अपने लिए गोल बनाया है, या जो भी आपके पर्पसेस हैं, उसके लिए प्लान कर लें पहले। तो ऐसे ही ना कूद जाए किसी भी जगह पे। तो हमारा कहने का मतलब है कि हम कुछ भी काम करते हैं तो पहले हम प्लानिंग करते हैं, जैसे इंटरवेंशन जैसे आप करते हैं कि पहले मुझे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है नर्सिंग प्रोसेस में ना। तो सेम लाइक हियर कि आपको पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मुझे ये करना है, मुझे इतने बजे उठना है, मुझे इतने बजे सोना है, मुझे इतने बजे इतना टाइम मुझे पढ़ाई को देना है। आपने 24 आवर्स को आपने डिवाइड कर लिया कि कब मुझे क्या करना है, कब मुझे क्या करना है, और फिर आपने उसमें प्रायोरिटीज़ सेट कर दी कि नहीं, पहले मुझे स्टडी मेरे लिए पहले बहुत ज़रूरी है, तो पहले मुझे ये पूरे नोट्स कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद मुझे इसको क्लोज करके देन मुझे दूसरा करना है, मुझे एंटरटेनमेंट भी देखना है, लेकिन मुझे उसके लिए इतना टाइम देना है। तो मीन अपनी जो गोल है उसको अचीव करने के लिए आपको कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, और अपनी प्रायोरिटीज़ हैं उसको सेट करना पड़ेगा कि पहले मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है। तो आप क्या नहीं होंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे मीन, ठीक है। देन मोटिवेट योर सेल्फ प्रॉपरली, अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी आप कुछ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोफेशन में आप हैं, और लेकिन आप उसके लिए अंदर से विलिंग नहीं है, आप इंटरेस्टेड नहीं है, मगर आपको ज़बरदस्ती थोप रहे हैं अपने ऊपर, तो वो आपको क्या करेगा, हमेशा डिस्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन आप उसको पॉजिटिवली लेंगे कि नहीं, मुझे ये इसलिए पसंद है, या मैं ये इसलिए करूँगी या इसलिए करूँगा कि मैं इसमें अपना एक अलग से अपने को स्टेबल करूँगा, यानी कि एक अलग से अपने को अलग से सबसे अलग से हट के अपना एग्जाम्पल सेट करूँगा या करूँगी। तो उससे क्या होगा कि आप खुद को क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, और उसकी अच्छी चीज़ों को अचीव कर रहे हैं कि इस जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें किसी और ने क्या मतलब किस स्टेज तक गए हैं, या उन्होंने कैसा ऐसा हाईएस्ट पोजीशन ली है, तो मैं भी वैसे ही करूँगा या करूँगी। तो वो होगा कि आप मोटिवेट हो रहे हैं उस टास्क के लिए, या उस इवेंट के लिए, या उस सिचुएशन के लिए। ओके, देन मतलब हमेशा अच्छे पॉजिटिव एग्जाम्पल को अपने दिमाग में रखना चाहिए, नेगेटिविटी को दूर करना चाहिए, तो ये मोटिवेशन में आ जाएगा। फिर है कि उसके बाद हो गया डिक्लटर। इसमें क्या होगा कि डिक्लटर में आप क्या कर रहे हैं कि कुछ अवॉइड कर रहे हैं अननेसेसरी स्टिमुलेशन को, ठीक है। जो भी स्टिमुलाई है, जो आपको क्या कर रहे हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन है, नेगेटिव स्टिमुलस है, वो आपको क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप उसको अवॉइड करेंगे, मतलब उसकी ओर को आपको ज़्यादा किसी भी तरीके से अपने माइंड को डाइवर्ट करना है कि मुझे उस साइड को नहीं जाना है, उसको सिंपल बनाना है, उसको और सिंपल बनाना है, अपने सिंप्लीफाई करना है अपने किसी भी टास्क को, कि मतलब ज़्यादा उसको अगर आप पहले ही सोच लेंगे नहीं ये तो बहुत ही ज़्यादा टफ है, ये मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, तो वो बिल्कुल ही टफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपने अपने ब्रेन में ऐसा कॉन्शियस लेवल में ऐसा भर दिया है कि नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकता, आई कांट डू इट, तो वो नहीं हो पाएगा। अगर आप अपने ब्रेन में ये फीड कर देंगे कि नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये मेरे लिए बहुत ईजी है, कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जो भी है, तो उससे क्या होगा कि आप उन चीज़ों को जो आपको डिमोरलाइज कर रही है, और वो आपको उससे दूर हो जाएंगे। तो कुछ ऐसे स्टिमुलस जो होते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, लाइक ये बहुत ज़्यादा म्यूज़िक जो हम देखते हैं, एंटरटेनमेंट वीडियोज़ हम करते हैं, जो हम इंस्टाग्राम में ज़्यादा बिजी होते हैं, फेसबुक में ज़्यादा बिजी होते हैं, तो अपने को क्या कर लें, वहाँ से दूर कर लें कुछ टाइम के लिए, जब तक कि अपना टास्क पूरा नहीं होता है, तो हम उनको अवॉइड कर सकते हैं। मीन ये कहने का मतलब है कि आप उन जो आपकी स्टिमुलेशन है, जो कि आपको स्टिमुलाई जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही, उनको दूर करें। ओके, उनसे बचें, अवॉइड करें उनको, और अपने टास्क को ईजी बनाएं। ओके, देन मेडिटेट मीन वही हुआ कि आप मेडिटेट करें अपने को मतलब एक उससे क्या होगा कि जो आपका क्या होगा कि उसका मतलब हुआ कि फोकस माइंड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अपने को किसी एक टाइम पीरियड के लिए, जितनी देर के लिए आप अपना काम कर रहे हैं, अपने को उसमें फोकस करें, अपना अटेंशन वहाँ पे लेके आएँ, तो वो हो गया, ठीक है। जब तक कि आपका वो टास्क या आपका वो काम पूरा नहीं होता है, लाइक जो भी स्टडी है, या आप कुछ नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, या आप कोई छोटे से टास्क की मैं बात कर रही हूँ, वैसे तो बहुत बड़े बड़े टास्क होते हैं। तो यहाँ पे हम अब नेक्स्ट देखते हैं कि बी कंसिस्टेंट, जो आपकी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट,
ठीक है। आपको अपने जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आप टास्क कर रहे हैं, उसमें आप अपने को कंटिन्यू बने रहें उसमें, यानी कि अपने को कंटिन्यू बना के रखना है और हमेशा उसको रिमेंबर करना है कि मुझे इसको अवॉइड नहीं करना है, मैं इसको कंप्लीट ही करना है मुझे। ठीक है, जब तक कि ये कंप्लीट नहीं होगा मैं इसको अवॉइड नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो वो आपको एक मोटिवेट करेगा कि उस टास्क को पूरा करें और डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो वो डिस्ट्रैक्शन से आपको प्रिवेंट करेगा। देन रेगुलर हेल्थ एंड डेवलपमेंटल चेकअप मीन कैसे होगा, जो भी अगर कुछ हेल्थ इश्यूज आ रही हैं, जो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है, अगर उस टाइप की भी कुछ आ रही है या हल्की फुल्की भी कुछ है, तो उसको अवॉइड ना करते हुए जो कि हमारे टास्क को फुलफिल करने में हमको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो उससे अपने को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं किसी से जो कि क्या हो, जो कौन हो, जो कि एक मतलब कहने का मतलब कौन है, जो कि हेल्थ वर्कर्स होते हैं, लाइक डॉक्टर्स हैं, जो भी उससे कंसल्टेंट होते हैं, उनसे कराना है। ठीक है। देन अल्ट्रेशन इन अटेंशन मीन कि अटेंशन कैसे अल्टर्ड होता है। ठीक है, हमारा अटेंशन जो है वो कैसे ठीक से काम नहीं कर पाता, हम अटेंशन क्यों नहीं दे पाते हैं, तो वो है कि अटेंशन डिफिसिट हाइपर, जो हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, ये जो कि क्या होते हैं, करेक्टराइज बाय अर्ली ऑनसेट, यानी कि ये जो होते हैं, ये वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, ये इसके जो ये करेक्टरिस्टिक्स होती है, ये क्या होती है, स्टार्टिंग में हो जाती है, लाइक बिफोर 7 ईयर ओल्ड। तो उस समय क्या होगा, बचपन में ये बचपन की ये वाली ये प्रॉब्लम्स हैं, बचपन से ही होती हैं। इसका अगर ठीक से सलूशन ना किया जाए, इसको ज़्यादा उन पे ध्यान ना दिया जाए कि बच्चा है करके, तो क्या होगा, ये आप इसमें भी मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगी कि ये ADHD क्या है और हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर क्या है, मतलब ये एक इतना बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है कि ओवर एक्टिविटी होती है बच्चों की, जो होता है कि मतलब इसमें जो होता है अटेंशन डिफ़िकल्टी हो जाती है। ठीक है, हाइपर एक्टिविटी वो कर रहे होते हैं और इम्पल्सिवनेस रहता है, मतलब उनकी जो भी अटेंशन है वो प्रॉपर उस पर नहीं दे पाते हैं बच्चे, जैसे आपने देखा होगा। तो उसको हम बच्चे हैं कहते हैं, लेकिन जब वो कुछ लिमिट से ज़्यादा होता है तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ओवर एक्टिविटी कुछ, तो ये इससे क्या होगा कि ये जो सारी इनकी कॉम्बिनेशन होती है उससे क्या होगा, ओवर एक्टिविटी, पुअर मॉड्यूलेटेड बिहेवियर होगा। पुअर मॉड्यूलेटेड जो बिहेवियर है उसके वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। उसका मतलब है कि जो क्या होगा कि उनका जो भी टोन है, पिच है और जो वॉइस है उसमें कुछ अल्टरनेस है, तो ये हो गया मॉड्यूलेटेड बिहेवियर मीन पुअरली मॉड्यूलेटेड बिहेवियर। उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिससे कि वो ठीक से नहीं, उनके पिच में, साउंड में, वॉइस में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके वजह से भी ये जो होता है अल्टर्ड हो जाएगा अटेंशन। ठीक है, वो ठीक से अटेंशन नहीं कर पाएंगे, इनएक्टिव रहेंगे। ठीक है, तो इसके वजह से रेस्टलेसनेस, इम्पल्सिव टेंडेंसीज एंड हाई डिग्री ऑफ डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, तो ये वाली जो प्रॉब्लम होती है ADHD और हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर, तो इसकी ये करेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी, ओवर एक्टिविटी रहेगा और उनकी जो पुअर टोन, पिच और वॉल्यूम होगा और वो हाइपर एक्टिव होंगे, रेस्टलेस हो जाएंगे, उसके बाद फिर वो टायर्ड भी हो जाते हैं जल्दी से, और जो इम्पल्सिव टेंडेंसीज होंगी, तो ये जो होती है हाई डिग्री ऑफ डिस्ट्रैक्टिबिलिटी के रीज़न है। ठीक है, इससे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब अगर इसको ठीक से ना कराया जाए तो ये एक आगे चल के फिर डिस्ट्रैक्शन का कॉजेज़ बन जाते हैं। ठीक है, और क्या होगा कि जो कैपेसिटी ऑफ सस्टेन maximum level of attention over a period is sometime impaired in brain damage patients. Okay, like जो कुछ पेशेंट होते हैं, जैसे कि उनको क्या हुआ, कभी कभी किसी को कोई एक्सीडेंटल इंजरी हुई है, हेड इंजरी हो गई है उसमें। ठीक है, तो जो ब्रेन डैमेज जो होता है, जो ब्रेन डैमेज पेशेंट होते हैं, वो कभी कभी एक ही पीरियड में मैक्सिमम लेवल ऑफ अटेंशन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उनका वो जो अटेंशन होता है, वो जो मैक्सिमम लेवल तक बनाए रखने का जो अटेंशन जो होता है, अटेंशन उसको उनकी वो कैपेबिलिटी नहीं हो पाती है, उनका वो कैपेसिटी इम्पेयर हो जाती है अटेंशन को एक फोकस करके रखने की, क्योंकि उनको कभी ब्रेन प्रॉब्लम हुई थी या इंजरी हुई थी, लाइक वो उसको सस्टेन नहीं कर पाते। ओके, देन कॉग्निटिव डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड इंटरनल स्टिमुलाई जो होती है, जैसे कि कभी ये भी प्रॉब्लम आएगी कि उनको कॉग्निटिव डिसऑर्डर हो जाता है कि वो नहीं, मतलब एक चीज़ में फोकस नहीं कर पाते हैं, यानी कि कॉग्निटिव फंक्शन उनका नहीं काम कर पा रहा प्रॉपरली, एंजाइटी डिसऑर्डर हो रहा, उनको डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम है, और इंटरनल स्टिमुलाई लाइक उनको ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो रहे हैं, तो भी वो
कोई भी टाइप का हेलुसिनेशन हो सकता है, तो उसमें वो ठीक से अपने को अटेंशन नहीं कर पाएंगे, अटेंड नहीं कर पाएंगे, वो डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे। ठीक है, ये सारे जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे कंसंट्रेशन को इम्पेयर करने में। ओके, दैन असेसमेंट ऑफ अटेंशन, तो आप उसको कैसे असेस करेंगे, कैसे उसको अटेंशन को कैसे असेस कर सकते हैं। तो जो नर्स होती है वो शुड नोट द पेशेंट लेवल ऑफ डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। कुछ हेल्थ वर्कर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं जो साइकोलॉजी, जो कि जब सीनियर क्लासेस में उनको वो बनाने पड़ते हैं केस स्टडीज़, केस प्रेजेंटेशन, तो वो क्या करते हैं, वो उसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट जो होती हैं वो भी इस तरीके से कुछ असेसमेंट करते हैं उनके अटेंशन को चेक करने के लिए। तो उसमें एक कैलकुलेशन का जो कैलकुलेशन के थ्रू कर सकते हैं। कैलकुलेशन कैन बी असेस बाय आस्किंग द पेशेंट टू डू द फॉलोइंग। ओके, लाइक काउंट करवाएंगे उनसे फ्रॉम 1 to 20, रैपिडली कहेंगे उनसे कि 1 to 20 तक आप कैलकुलेशन करें, मतलब काउंटिंग करें और रैपिडली करें, मतलब बीच में वो नहीं होना है, पॉज नहीं लेना है, कंटिन्यूशन में करना है। एंड उनको अच्छे से उन्हीं के एटीट्यूड पर उनको समझाना है कि उन्हें करना क्या है। तो फिर आप उसको देख सकते हैं कि वो उनका अटेंशन कितना है। ओके, देन उनसे आप सिंपल कैलकुलेशन करवा सकते हैं, लाइक 23 में आप 7 प्लस करिए या 21 में आप 7 प्लस करिए तो कितना आएगा। तो इस तरीके से आप उनको असिस्ट कर सकते हैं। एंड उनको आप क्या कर सकते हैं, कुछ सब्सट्रैक्शन करवा के भी कर सकते हैं, लाइक आप 7 उनको आप सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 100 तो कितना होगा ये आप पूछ सकते हैं उनकी लैंग्वेज में उससे, उनको समझा के कि ताकि उनको समझ में आए कि करना क्या है। तो उसको आप माइनस करवाएंगे, 100 में से 7 आप कम करिए तो बताइए कितना हुआ। तो वो उसको अगर एकदम बता दे रहे हैं और कुछ टाइम ले रहे हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंग उन्हें मार्किंग करते हैं। तो इसका मतलब है वो अटेंशन दे पा रहे हैं, उसमें डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। अगर पेशेंट जो होता है उसको डिफ़िकल्टी होती है सब्सट्रैक्टिंग में, मतलब उनकी नॉलेज उतनी जो कॉग्निटिव फंक्शन है उतना प्रॉपर नहीं है, तो आप उनको बोलेंगे कि कुछ कम करके दे देंगे, 100 से नहीं तो आप 20 से बोल देंगे कि 20 में से 3 माइनस करिए और अब बताइए कितना हुआ। तो वो उस तरीके से उनके उनके कॉग्निटिव फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको उनको जज करना है, उनको असेस करना है, उनको उस तरीके के टास्क देके। फिर उसके बाद आप फाइनली उनको कुछ ऐसे टास्क प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे सकते हैं, लाइक कैलकुलेशन स्किल बी असेस बाय द आस्किंग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सच एज हाउ मैनी ग्राम इन 1 किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, अब आप ये बताइए। तो कुछ उनको आप ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देख के पूछ सकते हैं। तो इसमें तो अगर देखा जाए तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ये बस कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके द्वारा आप उनको क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये यहीं पे टॉपिक फिनिश। तो नोट्स बना लीजिए और इसको समझ लीजिएगा। चलिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड गुड बाय, टेक केयर।